कोरस के साथ उसका युद्ध होता है। तो अब यहां पर एक नई परिपाटी चलती है कि जो हारा हुआ राजा है उसकी बेटियां, उसकी पत्नियों को सेक्स स्लेवरी करवाई जाएगी। ये बात और बेचा जाता है अरब के। वो तो बाद में पता चला हाँ, हमें, लेकिन सेक्स स्लेवरी तो हमारी आंखों के तुरंत सामने की राजकुमारियां, नो लेस देन हैरम में लेके नो गए। लेस देन द प्रिंसेसेस ऑफ सिंध वर टेकन एज सेक्स स्लेव्स। तो देखा लोगों ने, बात पहुंची बापा रावल तक। बापा रावल ने कहा भैया ये कोई साधारण लुटेरे नहीं है, ये मलेच्छों का टोला है जिसके कोई मॉरल कंपस नहीं है, जिसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है कि अगर वो स्त्रियों पे हमला कर रहे हैं। और उन्होंने अपने राजा को समझाया, बापा रावल ने, कि हमें एक तुरंत एक हिंदू कॉन्फेडरेशन बना देना चाहिए। तो उस शब्द क्या प्रयोग किए? बापा रावल ने शब्द क्या मुझे तो पता नहीं है, प्रताप का डॉक्यूमेंटेड है। वो तुर्की कहते थे, तुर्की कहते। तुर्क तुर्क। बल्कि एक बहुत सुंदर, मैं आपको एक दोहा सुनाऊं इसमें कि बीकानेर के जो महाराजा थे वो सरेंडर कर गए थे अकबर के सामने। उनका छोटा भाई था पृथ्वीराज, वो कवि बहुत अच्छा था। तो इस अकबर ने, ये अकबर जितना नीच लेकिन कोई राजा हुआ नहीं है। अकबर पे हमें एक सेपरेट एक डिस्कशन करना पड़ेगा कि अकबर इतना गंदा क्यों था, क्यों मेरी एक स्पेशल घृणा है उसके प्रति। और अकबर द ग्रेट करके जिसे पढ़ाया जा रहा है उसे अकबर द डिबॉच करके हमें पढ़ाना चाहिए। सबसे वाइल्ड एंड हिडियस कैरेक्टर हमारी हिस्ट्री का कोई है तो अकबर था। इसने झूठ खबर फैलाई कि प्रताप सरेंडर की सोच रहे हैं। ये सब बकवास है, ये सब कहीं कहीं प्रताप ने जो तीसरे साके में अपने परिवार का, अपने मित्रों का जो नरसंहार देखा था, उसके बाद गिरे से गिरा आदमी होगा तो वो तो प्रताप थे जिन्होंने कहा मैं इस मलेच्छी से बदला लिए बिना नहीं सरेंडर, मैं सोच नहीं सकता इसे कॉम्प्रोमाइज करने की। तो उसने एक ताने का एक कविता लिख के भेजी कि मैंने सुना है कि जो सूर्य जो है वो पश्चिम से उगेगा, और मैंने सुना है कि आपके मुंह से इसको झांपना सुनने को मिलेगा, आप कॉम्प्रोमाइज करने की सोच रहे हैं। तो कितना सुंदर उसका उत्तर देते हैं प्रताप। तुर्क कुहाशी मुखपति इन मुख सु एकलिंग, उगे जया ही उगशी प्राची बीच पतिंग। यानी ये डिंगल भाषा है राजस्थान के अंदर, जो पोइट्री होती है वो डिंगल भाषा में होती है। तो कहते हैं कि इस मुंह से वो मलेच्छ तुर्क ही कहलाएगा। भगवान एकलिंग जी की कृपा से मैं उसको कभी जहांपना वहांपना नहीं बोलूंगा। तुर्क कहाशी मुख पतो, यानी मुख मुंह धो के आ रहा है ना ये बड़ा, कि हमें जहांपना कहेगा मुझे प्रताप, तुर्की कहूंगा। और जिस तरह पूर्व में सूर्य उगता है हमेशा पूर्व में ही उगेगा सूर्य। प्राची बीच पतंग उगे जया ही उगशी, जैसे उगता है वैसे उगता रहेगा, वैसे ही उगेगा, चिंता मत करो आप। और उसके बाद तो आगे कि मैं जब तक खड़ा हूं मैं मेरे सर पर वो वार खाऊंगा लेकिन हिंदू धर्म का क्षय नहीं होने दूंगा। प्रताप वो आएंगे पहले। अब आइए, कहानी अलग। राजा दाहिर के भाई आए। अब जस्ट एज अ फुट नोट कि द विमेन टुक देयर फेयर रिवेंज ऑन कासिम। उन्होंने जाके उसको खलीफा को बोला कि इसने हमें सेक्सुअली पहले एक्सप्लॉइट कर लिया है। उसी खलीफा ने कासिम को चमड़े की खाल में सिलवाकर एक पहाड़ के ऊपर से गिरा के नीचे मार डाला। वाह, ठीक है। सो दे हैड द रिवेंज एंड देन द लेडीज किल्ड देमसेल्व्स, दे स्टैब्ड ईच अदर। या सेक्स स्लेवरी तो राजकुमारियां वो सिर्फ इसलिए जिंदा थी कि उन्हें अपने बाप का बदला लेना था। और उन्होंने प्लान बनाया कि यार इससे एक ही तरीका है, इस पागल कौम से एक ही तरीका है, इनको आपस में लड़वा दो। और ये डॉक्यूमेंटेड चीज है, ये करवा। कहाँ डॉक्यूमेंट हुआ? ये अरब एनल्स में है, मुझे निकालना पड़ेगा वहां से कि ये हुआ है नहीं। ये तो सर्वविदित है, ये बात ऐसी है जो कुछ ढकी छुपी नहीं है। मतलब दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ओरल हिस्ट्री। ये तो कासिम की मृत्यु तो डॉक्यूमेंटेड है, ये ओरल हिस्ट्री नहीं, डॉक्यूमेंटेड तो है। हाँ, मिल जाएगी, अरब एनल्स में है, अरब एनल्स हमारे पास नहीं है, ये अरब एनल्स में, क्योंकि हमारी रुचि थी कि उसका अंत क्या हुआ। लेकिन ये होने से पहले कासिम दोबारा भारत पर आता है, और वो आता है इस बार उत्तर से। तो अभी तो मर गया था, फिर कैसे दोबारा आ गया? मैंने उसका अंतिम हश्र बताया आपको। अच्छा। मैंने बताया ये हुआ उसके साथ में, लेकिन वो भी मरने से पूर्व वो उत्तर जाता है और दिल्ली, और इधर से होता हुआ, जब दिल्ली थी नहीं, उधर से होता हुआ जब ये मारवाड़ के आसपास, हमारा हिंदू कॉन्फेडरेशन तब तक बन चुका था। यानी बापा रावल,
नागभट्ट करके राजा हुआ। नागभट्ट एक बड़ा प्रतापी राजा था, इधर मालवा का था, तो उसके बारे में अलग कभी चर्चा हो सकती है। वो इतना प्रतापी था, उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे मिले हैं, कुछ शिलाखंड वगैरह। और पुलकेशिनी राजा करके था एक गुजरात का। तो हमने एक पूरा हिंदू फ्रंट बनाया, ऐसा कहते हैं, क्योंकि बहुत